लगभग 10 साल तक एक कनाडाई म्यूजिशियन संगीतकार को अजीब सी बीमारियों, नींद न आने, इंसोम्निया और अंदर से किसी कमी के एहसास से जूझना पड़ा। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ क्या गड़बड़ है, जब तक एक दिन उसने बर्ड हॉपकिंस की किताब मिसिंग टाइम नहीं पढ़ी, जो एलियन अबडक्शन पर मशहूर किताब है। जैसे ही उसने वो किताब ख़त्म की, पुरानी यादें धीरे धीरे लौटने लगी। साल 1973 में एक कनाडाई बैंड के 4 मेंबर ने एलिस's रेस्टोरेंट जॉर्डन ओंटारियो में परफॉर्म किया था। शो ख़त्म होने के बाद जब वे अपने इंस्ट्रूमेंट्स पैक कर रहे थे, तभी एक अजनबी आदमी उनके पास आया और पूछा कि क्या वो उसे साथ में लिफ्ट दे सकते हैं। बैंड के किसी भी मेंबर ने उसे पहले नहीं देखा था, वो शो में भी नहीं था। थोड़ा झिझकने के बाद उन्होंने उसे साथ ले जाने की हाँ भर दी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये उनकी ज़िंदगी का सबसे बुरा फैसला साबित होने वाला है। जब ग्रुप वहाँ से निकला तो जियाम, जो ड्राइवर था, ने मेन हाईवे की जगह एक सर्विस रोड पकड़ ली। किसी को नहीं पता था कि उसने ऐसा क्यों किया। हालांकि बाद में कुछ लोगों का मानना था कि शायद उनके दिमाग पर टेलीपैथिक कंट्रोल किया गया था। गाड़ी चलाते चलाते जियाम ने आगे तेज रोशनी देखी। पहले तो उसने सोचा कि ये कोई दूसरी कार होगी, लेकिन जैसे जैसे वो पास पहुंचे, रोशनी इतनी तेज हो गई कि उसने तुरंत ब्रेक लगा दिए। पीछे बैठे बैंड के एक मेंबर थॉमस कैंपबेल ने चिल्लाकर कहा, अरे क्या हो रहा है आगे? जियाम बोला, तुम खुद आकर देखो, ये कुछ अजीब है। जब थॉमस आगे आया तो उसने देखा एक सिल्वर रंग की मेटेलिक क्राफ्ट यानी यूएफओ पूरी सड़क को ब्लॉक करके खड़ी थी। अब डर फैल गया। सब लोग वापस रेस्टोरेंट लौटने की बात करने लगे, लेकिन जैसे ही जियाम ने गाड़ी पीछे करने की कोशिश की, वैन वहीं रुक गई और फिर धीरे धीरे क्राफ्ट की ओर तैरने लगी। वैन के अंदर सबके होश उड़ चुके थे। बस वही अजनबी शख्स जो लिफ्ट मांगकर आया था एकदम शांत बैठा था। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, जैसे उसे पता था आगे क्या होने वाला है। फिर क्राफ्ट का हैच खुला और उसमें से कुछ छोटे छोटे जीव बाहर निकले। वो वैन के पास आए और दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन खोल नहीं पाए। उनमें से एक ने खिड़की में झांका और अब बैंड वालों ने उन्हें साफ देखा। कद लगभग 4 फीट, ग्रे वाइट स्किन, स्लेटी सफ़ेद त्वचा, बड़ी काली आंखें, हर हाथ में 3 उंगलियां। और सबसे अजीब बात, उनसे आफ्टर शेव जैसी खुशबू आ रही थी। वो अजनबी जो वैन में था खुद पीछे का दरवाज़ा खोल देता है और चारों जीव अंदर चढ़ जाते हैं। वो जीव टेलीपैथी के जरिए बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वो शांति से आए हैं और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। फिर उन्होंने पूछा कि क्या 3 लोग उनके साथ टेस्ट्स के लिए चलेंगे। डरे हुए लेकिन अजीब तरीके से खींचते हुए थॉमस, बैसिस्ट और ड्रमर मान गए। थॉमस ने अपना रिकॉर्डर, एक बांसुरी जैसा छोटा वाद्य यंत्र, उठाया। वो जीव उसके दिमाग के विचार पढ़ सकते थे और उन्होंने उसे साथ लाने की इजाज़त दी। तीनों उन जीवों के साथ अंडे के आकार वाले दरवाजे से अंदर गए। ड्रमर का सिर छत से टकरा गया तो एक जीव ने उसकी ओर देखा और टेलीपैथिकली कहा, हम तुम्हें ठीक कर सकते हैं।
अंदर जाने पर उन्होंने मेटालिक गलियारों से होते हुए एक कमरे में कदम रखा, जहां 3 सिल्वर कॉट्स, चांदी के बिस्तर रखे थे। उन्हें अपने कपड़े उतारने को कहा गया, लेकिन अंडरवियर पहनने की अनुमति दी गई। थॉमस हल्का सा नर्वस होकर हंस पड़ा, और हैरानी की बात ये थी कि वो जीव हास्य, ह्यूमर समझते थे। वो खुद भी मुस्कुराए। अब एलियंस एक धातु के औजारों और लाइट्स से भरी ट्रॉली लेकर आए। एक ने थॉमस की बाह पर एक लाइट डिवाइस रखा और उसकी स्किन पारदर्शी हो गई। वो अपनी नसें, धमनियां और हड्डियां साफ देख सकता था। फिर उसे सिर से पैर तक स्कैन किया गया। इसके बाद उसे कहा गया कि वो एक तेज रोशनी में देखे। जैसे ही उसने ऐसा किया, वो ट्रांस में चला गया और सब कुछ काला हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वो फिर से कपड़े पहने खड़ा था, बासिस्ट और ड्रमर के साथ। वो जीव बोले कि टेस्ट खत्म हो गए हैं और पूछा कि क्या उनके कोई सवाल हैं। थॉमस ने पूछा, क्या आप आउटर स्पेस, अंतरिक्ष से आए हैं? उन्होंने जवाब दिया, हाँ। फिर एक और बैंड मेंबर ने पूछा, क्या आपकी बेस पृथ्वी पर है? उन्होंने कहा, हाँ, कई। कुछ पानी के नीचे, कुछ सुनसान जगहों पर, एक यहीं पास में। और उन्होंने लेक ऑन्टेरियो की दिशा में खिड़की से इशारा किया। फिर थॉमस ने पूछा, पृथ्वी पर असली धर्म कौन सा है? वो जीव थोड़े उलझे और बोले, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? थॉमस ने कहा कि वो उन्हें बुद्धिमान समझता है, तो वो सही धर्म जानते होंगे। जीवों ने जवाब दिया, पृथ्वी पर कोई एक सच्चा धर्म नहीं है। जाने से पहले थॉमस ने उन्हें अपने रिकॉर्डर्स दिखाए। वो बोला कि ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। एलियंस को म्यूजिक का मतलब नहीं पता था। थॉमस ने उसमें फूंक मारकर एक छोटी धुन बजाई। वो जीव ध्यान से देखते रहे और ऐसा लगा कि उन्हें अच्छा लगा। थॉमस ने उनमें से एक को वो रिकॉर्डर सुवेनियर यादगार के तौर पर दे दिया, लेकिन वो सुवेनियर शब्द का मतलब नहीं समझे। जाने से पहले एलियंस ने कहा कि थॉमस का एक खास उद्देश्य है। उसे दुनिया में ये सच्चाई फैलानी है कि एलियंस मौजूद हैं। वो एक रोशनी का स्तंभ बनेगा। थॉमस के अंदर एक शांति और आनंद की लहर उठी। लेकिन जब वो वापस वैन में लौटा तो उसने देखा कि बाकी लोग बिल्कुल जड़ बैठे हैं, जैसे हिप्नोटाइज हो गए हों। कुछ पलों बाद वो क्राफ्ट आसमान की ओर उड़ी और गायब हो गई। धीरे धीरे बाकी लोग होश में आए। वो अजनबी सवार गायब था। जब उन्होंने आपस में चर्चा की तो ड्रमर बोला, हम ये रिपोर्ट नहीं कर सकते, लोग हमें पागल समझेंगे। गिटारिस्ट, जो क्राफ्ट में नहीं गया था, ने सहमति जताई। उन्होंने तय किया कि किसी को कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन थॉमस नहीं माना। वो सच्चाई बताना चाहता था। तभी उसे अपने दिमाग में एक आवाज़ सुनाई दी, तुम ये सब भूल जाओगे, तुम ये सब भूल जाओगे। वो उस सोच से लड़ता रहा, लेकिन जब उसने फिर अपने दोस्तों से पूछा कि क्या उन्हें रिपोर्ट करनी चाहिए, उन्होंने उलझकर कहा, रिपोर्ट क्या? वो सब कुछ भूल चुके थे। 10 साल बाद जब थॉमस ने बर्ड हॉपकिंस की किताब मिसिंग टाइम पढ़ी, उसकी यादें फिर से लौट आईं। उसने हॉपकिंस से संपर्क किया, जिसने उसे डॉक्टर अफ्रोडाइट क्लैमर नाम की थेरेपिस्ट से मिलवाया।
और उसके साथ हिप्नोसिस सेशन किया गया। हिप्नोसिस में थॉमस को और भी बातें याद आईं। बाल और स्किन के सैंपल लिए गए थे और इंसानों की स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता और बिहेवियर पर टेलीपैथिक चर्चा हुई थी। उसे याद आया कि एक एलियन ने कहा था, हमारे कई बेस पृथ्वी पर हैं, कुछ पानी के नीचे और कुछ ज़मीन के भीतर। रिसर्चर्स को ये कहानी बहुत दिलचस्प लगी क्योंकि इसमें वही पैटर्न दिखे जो और कई अपहरण मामलों में पाए गए। टेलीपैथिक कम्युनिकेशन, यादें मिटा देना, हिप्नोसिस, ग्रे टाइप एलियंस, अंडे के आकार के क्राफ्ट लाइट और बायोलॉजिकल सैंपल से जुड़े टेस्ट, आध्यात्मिक या भविष्य से जुड़े संदेश। एक अजीब बात सबसे अलग थी, आफ्टर शेव की खुशबू। ज़्यादातर एब्डक्टीज एलियंस की बदबू बताते हैं, लेकिन इस केस में वो साफ सुथरे और लगभग मानव जैसे लगे। इससे कुछ लोगों का मानना बना कि वो अजनबी यात्री शायद कोई ह्यूमन एलियन हाइब्रिड था जो इंसानों और एलियंस के बीच लिएजॉन, संपर्क सूत्र की तरह काम कर रहा था। बाद में थॉमस को हिप्नोसिस से और बातें याद आईं कि उसका कई बार एब्डक्ट होना हुआ था, यहाँ तक कि उसके पिता भी इनमें शामिल थे। यानी ये एक परिवार से जुड़ा पैटर्न था, जैसा कई जनरेशनल एब्डक्शन रिपोर्ट्स में देखा गया है। आज तक ये कहानी कनाडा की सबसे रहस्यमयी यूएफओ घटनाओं में से एक मानी जाती है। संगीत, मन के नियंत्रण और गुम हुई यादों का ऐसा संगम जिसने एक इंसान को हमेशा ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर एलियंस ने उसी को क्यों चुना।